कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 10 साल पहले, साल 2016 में। मुस्कान रस्तोगी अपने माता पिता और नाना के साथ मेरठ के एक छोटे से घर में रहती थी। मुस्कान के नाना एक जाने माने ज्योतिष थे और उनसे मिलने के लिए रोज उनके घर कई लोग आते थे। उन्हीं में से एक था सौरभ राजपूत। सौरभ का अक्सर आना जाना लगा रहता था। जब सौरभ ने पहली बार मुस्कान को देखा तो उसे पहली ही नजर में मुस्कान से बेपनाह प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से अक्सर मिला करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। मुस्कान भी सौरभ से प्यार करने लगी और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह यहाँ भी मुश्किलें थीं। दोनों के ही परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, पर सौरभ का प्यार मुस्कान के लिए बहुत गहरा था। साथ ही मुस्कान भी सौरभ से बहुत प्यार करती थी, जिसके बाद दोनों ने ही अपने परिवार के खिलाफ जाकर मार्च 2016 में दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ समय बाद जब चीजें शांत हुईं तो दोनों के परिवार भी मान गए। शादी के बाद सौरभ मुस्कान को अपने परिवार के साथ रहने के लिए ले गया, जिसके बाद सौरभ, मुस्कान और सौरभ के माता पिता साथ में रहते थे। सौरभ पेशे से एक मर्चेंट नेवी था, जिसके चलते उसे अक्सर देश से बाहर समंदर में रहना पड़ता था, जिसके वजह से शादी के बाद वो अपने काम के लिए विदेश चला गया। लेकिन सौरभ के जाने के बाद घर में मुस्कान और सौरभ के माता पिता के साथ उसके रोज झगड़े होते थे। मुस्कान हर रात अपने पति सौरभ को कॉल करके रोती थी और कहती थी कि उसके माता पिता उसे रोज टॉर्चर करते हैं। सौरभ वहां परेशान रहता था। उसे लगा कि उसके माता पिता शायद मुस्कान को आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। एक दिन मुस्कान ने सौरभ से रोते हुए कहा कि मुझे इनके साथ नहीं रहना। ये बात सुनकर सौरभ ने एक फैसला किया। सौरभ मुस्कान से इतना प्यार करता था कि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को कोई तकलीफ हो। इसीलिए शादी के 6 महीने बीतने के बाद सौरभ ने फैसला किया कि वो जॉब छोड़कर वापस अपने देश भारत आएगा। वापस आने के बाद मुस्कान और सौरभ ने फैसला किया कि वो दोनों एक किराए का घर लेकर अलग रहेंगे। सितंबर 2016 में दोनों ने मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक किराए के मकान में रहने लगे। 3 साल के बाद साल 2019 में उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी आई। उनकी बेटी पीहू का जन्म हुआ। चीजें सही चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे सौरभ को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगी। एक पिता बनने के बाद सौरभ की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। इसीलिए अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए सौरभ 2023 में अपने एक दोस्त के साथ लंदन चला गया। वहां उसने एक मॉल की बेकरी शॉप में नौकरी करना शुरू कर दिया। सौरभ हजारों मील दूर एक अनजान देश में दिन रात मेहनत कर रहा था। वह वीडियो कॉल के जरिए अपनी पत्नी और बच्ची से बात करता था और अपना मन बहला लेता था। उसे लगता था कि उसकी ये मेहनत एक दिन उसके परिवार के काम आएगी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पीहू बड़ी होकर स्कूल जाने लगी थी। मुस्कान और सौरभ एक दूसरे से रोज बात किया करते थे। फिर जाके लगभग 1 साल के बाद 24 फरवरी 2025 को सौरभ अपने देश अपनी बीवी और अपनी बेटी से मिलने आता है। सौरभ अपनी बेटी और अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने आता है। 28 फरवरी 2025 को सौरभ ने अपनी बेटी पीहू का 6वां जन्मदिन मनाया। तीनों लोग बेहद खुश थे। 3 दिन बाद यानी 3 मार्च 2025 को जैसे ही उनकी बच्ची पीहू के 2nd क्लास के एग्जाम खत्म हुए तो मुस्कान पीहू को उसकी नानी यानी अपने माता पिता के घर यह कहकर छोड़कर आई कि वो सौरभ के साथ 4 मार्च की शाम को शिमला घूमने जा रही है। सौरभ रोज अपने पेरेंट्स के घर से ही रात का खाना लाता था। इसी वजह से जब 4 मार्च की शाम को सौरभ घर नहीं आया तो उसके भाई राहुल ने सौरभ से डिनर के बारे में पूछने के लिए कांटेक्ट किया तो उनके पास सौरभ का मैसेज आया कि वह मुस्कान के साथ बाहर घूमने निकल गया है और कुछ दिन बाद लौटेगा। 2 दिन बाद 6 मार्च को सौरभ की बहन का सौरभ से मिलने के लिए मैसेज आता है। इस पर सौरभ उन्हें भी बता देता है कि वो मुस्कान के साथ बाहर गया है और होली के बाद वापस आएगा। बहन ने पूछा कि उसने अपनी बेटी पीहू को साथ क्यों नहीं लेके गया तो उसने व्हाट्सएप पर ही बताया कि वो जहां है वहां 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसलिए पीहू की तबीयत बिगड़ने का रिस्क था। शिमला मनाली घूमते हुए सौरभ मुस्कान के साथ अपने फोन से फोटोज भी शेयर करता जा रहा था। होली के अगले दिन बहन ने सौरभ से मिलने के लिए उसे फिर से पूछा कि वह कब लौटेगा तो सौरभ का मैसेज आया कि उसे एक पार्टी में जाना है, इसलिए उसे खुद नहीं पता कि वह कब तक लौटेगा। सौरभ और मुस्कान ब्रह्मपुरी के जिस घर में रेंट पर रहते थे वहां के मकान मालिक का मुस्कान के पास कॉल आता है। मकान मालिक को उस घर का रिनोवेशन करवाना था, इसलिए उसने मुस्कान से घर खाली करने को कहा। मुस्कान ने बताया कि वो और सौरभ साथ में वेकेशन पर गए हुए हैं और लौट कर आने पर वह घर खाली कर देंगे। इसके बाद 17 मार्च को जब मुस्कान हिमाचल से जब वापस आती है तो अगले दिन 18 मार्च को सामान शिफ्ट करने के लिए एक लोडर भाड़े पर बुक करती है और सामान ढोने के लिए 2 मजदूरों को बुलाती है। घर के अंदर एक कमरे में नीले रंग का ड्रम रखा होता है, जिसे मुस्कान उन 2 मजदूरों से उठाकर लोडर में रखने को कहती है। वो ड्रम इतना ज्यादा भारी होता है कि कड़ी मशक्कत के बाद भी उठ नहीं रहा था। जब ड्रम टस से मस नहीं होता है तो वह मजदूर मुस्कान से पूछते हैं कि इसमें ऐसा क्या है
जिस पर वह कहती है कि इसमें कबाड़ का सामान है। लेकिन इस बीच उन मजदूरों से गलती से उस ड्रम का ढक्कन खुल जाता है और एक अजीब सी तेज बदबू बाहर आती है। यह बदबू इतनी स्ट्रांग थी कि वहां एक पल को खड़ा होना मुश्किल था, इसलिए वह दोनों मजदूर काम छोड़कर भाग खड़े होते हैं। इसके बाद जैसे ही मकान मालिक मुस्कान को बुलाता है तो मुस्कान वहां से भाग चुकी थी और वो सीधे अपने माता पिता के घर जाती है। मुस्कान बेहद ही डरी हुई हालत में होती है। जब मुस्कान के पिता पूछते हैं कि सौरभ कहाँ है, तो इसके बाद जो मुस्कान कहने वाली थी वो सुन के मुस्कान के घर वालों के पैरों तले जमी खिसक जाती है। मुस्कान फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। सौरभ को उसके परिवार वालों ने मार डाला है क्योंकि वह सौरभ पर मुझे डिवोर्स देने का प्रेशर डाल रहे थे, पर वह मुझसे इतना प्यार करता था कि वह उन्हें मना कर देता है और इसी कहासुनी में वह सौरभ का कत्ल कर देते हैं। इधर मुस्कान अपने घर में दिल दहलाने वाले खुलासे कर रही होती है कि उधर वो दोनों मजदूर सीधे पुलिस चौकी पहुंचते हैं और पूरा किस्सा बताते हैं। पुलिस तुरंत ही सौरभ के घर पहुंचती है और कमरे के अंदर पहुंच जाती है, जहां उन्हें यह नीला ड्रम मिलता है, जिसे खोलते ही सीमेंट से भरे ड्रम से गंदी बदबू फैलने लगती है। पुलिस हैरान रह जाती है कि इसमें ऐसा क्या है कि इतनी बदबू आ रही है, जिसके बाद पुलिस को ड्रम की जांच के लिए उसे पोस्टमार्टम हाउस भेजना था। लेकिन वह ड्रम इतना भारी होता है कि 10 पुलिस वाले मिलकर उसे घसीट घसीट कर घर से बाहर ले जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे लोडर में चढ़ाकर पोस्टमार्टम हाउस में उसे कटवाने के लिए भेज देते हैं। ड्रम के अंदर ऊपर तक भरी सीमेंट जम चुकी थी, इसलिए उसे खोलने के लिए पुलिस मैकेनिक को बुलाकर उस ड्रम के टुकड़े करवाती है। मैकेनिक सीमेंट काट ही रहा होता है कि वहां खड़े लोगों के सामने ऐसा मंजर आता है जो उन पुलिस वालों ने कभी देखा नहीं था। सीमेंट के अंदर उन्हें कटा हुआ सर 2 कटी हथेलियां और अलग अलग टुकड़ों में धड़ मिलता है। उसमें मिलने वाला सर किसी और का नहीं बल्कि मुस्कान के पति सौरभ राजपूत का होता है। वही सौरभ जो कुछ हफ्तों पहले ही अपने परिवार के पास आया था। आज उसकी लाश ऐसी हालत में मिलेगी, यह किसी ने सोचा ना था। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और सबसे पहले सौरभ के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ में उसके माता पिता ने बताया कि उनका और सौरभ का रिश्ता बेहद अच्छा था, बल्कि उनका और मुस्कान का रिश्ता भी अच्छा था। पुलिस ने पूछा कि मुस्कान ने आप पर इल्जाम लगाया है, तो उस पर उसके माता पिता ने कहा कि हाँ, हम इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन कुछ समय बाद हमने मुस्कान को अपनी बहू के तौर पर स्वीकार कर लिया था। हम भला अपने ही बेटे का कत्ल क्यों करेंगे। इसके बाद पुलिस का शक अब मुस्कान के ऊपर आ गया था, तो पुलिस ने मुस्कान को हिरासत में लिया और जब मुस्कान से पूछताछ की गई तो मुस्कान काफी डरी हुई लग रही थी। पुलिस को वहीं पर शक होने लगा। जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो मुस्कान पूरी तरह टूट गई, जिसके बाद मुस्कान ने खुलासा किया और ऐसा खुलासा किया कि उसने सबको चौंका दिया। मुस्कान ने कहा कि साल 2019 में जब पीहू का जन्म हुआ था, उसी साल मुस्कान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुस्कान को अचानक उसके एक पुराने स्कूल दोस्त ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया। यह उस स्कूल का एलुमनी ग्रुप था जहां मुस्कान 8वीं क्लास तक पढ़ी थी। इसी ग्रुप में एक नाम था साहिल शुक्ला। साहिल और मुस्कान बचपन में क्लासमेट रह चुके थे, हालांकि तब उनकी कोई खास बातचीत नहीं होती थी। साहिल ने 8वीं के बाद किसी वजह से स्कूल छोड़ दिया था। व्हाट्सएप पर दोनों के बीच घंटों बातें शुरू हुई। मुस्कान जो कि घर में अकेली रहती थी, उसे साहिल में एक टाइम पास नजर आने लगा। इसके बाद दोनों की मुलाकात एक शॉपिंग मॉल में हुई। ये मुलाकात धीरे धीरे मुलाकातों के सिलसिले में बदल गई। एक तरफ सौरभ लंदन की बेकरी में पसीना बहा रहा था और दूसरी तरफ मुस्कान अपने ही घर में साहिल को बुलाने लगी थी। लेकिन साहिल कोई आम लड़का नहीं था, वह एक हार्डकोर ड्रग एडिक्ट था। दिन रात गांजे के नशे में धुत रहना उसकी आदत थी और यही लत उसने मुस्कान को भी लगा दी। मुस्कान भी अब साहिल के साथ मिलकर नशे की दुनिया में डूबने लगी थी। आस पड़ोस के लोग यह सब देख रहे थे कि कैसे सौरभ की गैर मौजूदगी में एक अनजान लड़का मुस्कान के घर आता है और घंटों, यहाँ तक कि रातों भर वहां रुकता है। आखिरकार एक पड़ोसी से रहा नहीं गया और उन्होंने लंदन में बैठे सौरभ को यह सच्चाई बता दी। ये बात सुनने के बाद सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जब मुस्कान से इस बारे में पूछा तो मुस्कान ने अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा सौरभ से ही झगड़ा शुरू कर दिया। तुमको मुझ पर विश्वास करना है तो करो, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, मुस्कान ने बेबाकी से कह दिया। सौरभ टूट चुका था। इसके बाद जब 2023 में सौरभ बीच में भारत आया था, तब भी उसने मुस्कान को समझाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान है कि सौरभ की बात ही नहीं सुन रही थी। रोज रोज के झगड़ों और मुस्कान के कैरेक्टर को देखकर आखिरकार 2023 के अंत में सौरभ ने मुस्कान से डिवोर्स फाइल कर दिया। वह इस रिश्ते से बाहर आना चाहता था, लेकिन तभी मुस्कान के माता पिता ने सौरभ को समझाया और कहा कि शादी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा।
और पीहू के बारे में भी जरा सोचो। अपनी छोटी सी बच्ची पीहू का चेहरा देखकर सौरभ का दिल पिघल गया। एक पिता अपनी बच्ची को टूटते हुए घर में नहीं देख सकता था। उसने डिवोर्स की प्रक्रिया रोक दी और मुस्कान को एक और मौका देने का फैसला किया। लेकिन यह सौरभ की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सौरभ के लंदन वापस जाते ही मुस्कान फिर से आजाद हो गई। साहिल का उसके घर आना जाना फिर से शुरू हो गया। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ नशे तक सीमित नहीं था, बल्कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। साहिल अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े सदमे से गुजरा था, उसकी माँ की मौत। साहिल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनके जाने के बाद वह पूरी तरह टूट चुका था। इसी दुख से भागने के लिए उसने नशे और अंधविश्वास यानी काला जादू का सहारा लिया था। साहिल अपने कमरे की दीवारों पर तांत्रिक सिंबल्स, खून से सने ड्रैगन और शैतान की तस्वीरें बनाता था। हर तरफ 666 लिखा होता था, जिसे शैतान का नंबर माना जाता है। मुस्कान, जो कि एक बेहद चालाक और मैनिपुलेटिव औरत थी, वो साहिल की इस दिमागी कमजोरी को समझ चुकी थी। मुस्कान ने वो किया जो एक शैतानी दिमाग ही सोच सकता है। उसने स्नैपचैट पर एक फेक अकाउंट बनाया और उस अकाउंट का नाम रखा साहिल की मरी हुई मां के नाम पर। मुस्कान इस फेक अकाउंट से साहिल को मैसेज करती थी। नशे में धुत साहिल सच में यह मानने लगा था कि उसकी मरी हुई मां की आत्मा उससे बात कर रही है। मुस्कान ने साहिल की मां बनकर साहिल को 136 मैसेजेस भेजे। उसने लिखा, बेटा, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। वो जो भी कहे उसकी बात मानना, कभी उसे दुख मत देना। जब साहिल पूरी तरह से मुस्कान के कंट्रोल में आ गया और उससे शादी करने की जिद करने लगा, तब मुस्कान ने एक और चाल चली। उसने उस फेक अकाउंट से साहिल को आखिरी हुक्म दिया, मुस्कान सिर्फ तुम्हारी है, लेकिन इसके लिए सौरभ का वध करना होगा। ध्यान दीजिए इस शब्द पर, वध, मर्डर नहीं, हत्या नहीं, वध, क्योंकि साहिल को मुस्कान की तरफ से यकीन दिलाया गया था कि वह कोई जुर्म नहीं बल्कि एक शैतानी और तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा है। नवंबर 2024 में सौरभ ने लंदन से मुस्कान को फोन करके बताया कि वह अगले साल फरवरी में घर आ रहा है। यह खबर सुनते ही मुस्कान के होश उड़ गए। उसे लगा कि अब उसकी आजादी छिन जाएगी, वह साहिल से नहीं मिल पाएगी। बस यहीं से सौरभ की मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया। 22 फरवरी 2025। सौरभ के भारत लौटने से ठीक 2 दिन पहले मुस्कान एक डॉक्टर के पास गई और डिप्रेशन और एंजाइटी का बहाना बनाकर नींद की गोलियां लिखवा ली। लेकिन वो गोलियां काफी नहीं थी। मुस्कान ने इंटरनेट पर हैवी स्लीपिंग पिल्स सर्च की, डॉक्टर के पर्चे पर अपनी ही राइटिंग में उन दवाओं का नाम लिखा, पर्चे की फोटो खींची और मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में नींद की गोलियां खरीद ली। इसके बाद वह शारदा नगर के एक बाजार में गई। वहां से उसने चिकन काटने का बहाना बनाकर 800 रुपये में 2 बड़े चाकू, एक उस्तरा और बड़े बड़े पॉली बैग्स खरीदे। 24 फरवरी 2025 को सौरभ 2 साल बाद अपने घर मेरठ लौटा। वह बहुत खुश था। अगले दिन यानी 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और 28 फरवरी को उसकी प्यारी बेटी पीहू का 6वां जन्मदिन। 25 फरवरी मुस्कान ने अपनी पहली कोशिश की। उसने सौरभ की ड्रिंक में वो नींद की गोलियां मिला दी, लेकिन किस्मत से उस दिन सौरभ ने वो ड्रिंक पी ही नहीं। मुस्कान का पहला प्लान फेल हो गया, पर वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक नई तारीख चुनी, 3 मार्च 2025। 3 मार्च की शाम पीहू के स्कूल के एग्जाम खत्म हो चुके थे। मुस्कान ने चालाकी से पीहू को उसकी नानी के घर यह कहकर छोड़ दिया कि वह और सौरभ 4 मार्च को शिमला घूमने जा रहे हैं। घर में अब सिर्फ मुस्कान और सौरभ थे। रात का समय था। सौरभ अपने माता पिता के घर से अपनी पसंदीदा सब्जी लौकी का कोफ्ता लेकर आया था, जो उसकी मां ने बड़े प्यार से बनाई थी। मुस्कान ने बड़े प्यार का नाटक करते हुए सौरभ को खाना परोसा। उसी खाने में उसने वो ढेर सारी नींद की गोलियां मिला दी थी। थका हारा सौरभ, जो अपनी मां के हाथों का खाना खाकर खुश था, उसे धीरे धीरे गहरी नींद आने लगी। जैसे ही सौरभ बेहोश होकर बेड पर गिरा, मुस्कान ने तुरंत साहिल को फोन मिला दिया। कुछ ही मिनटों में साहिल भागता हुआ वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक खौफनाक सनक थी। साहिल के घर में घुसते ही मुस्कान ने वो बड़ा चाकू निकाला और साहिल के हाथ में थमा दिया। लेकिन साहिल ने वो चाकू वापस मुस्कान को दे दिया और कहा, पहला वार तुम इसके दिल में करोगी, इसका वध तुम करोगी। मुस्कान, जिसके हाथ कांपने चाहिए थे, जिसके दिल में अपने पति के लिए एक बार तो रहम आना चाहिए था, उसने बिना एक पल सोचे वो खंजर सौरभ के सीने में उतार दिया। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ के सीने में लगातार 3 बार चाकू घोंपा। दर्द इतना भयानक था कि नींद की गोलियों के असर के बावजूद सौरभ को आंशिक रूप से होश आ गया। उसकी दाहिनी आंख खुल गई। कल्पना कीजिए उस भयानक दर्द की। सौरभ जिंदा था। वह अपने शरीर में उतरते खंजर के दर्द को महसूस कर रहा था, पर गोलियों की वजह से उसका शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। वह चाहकर भी खुद को बचा नहीं पा रहा था, लेकिन हैवानियत तो अभी बस शुरू हुई थी। सौरभ को मारने के बाद साहिल सौरभ की लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गया। वहां उसने चाकुओं और उस तरह से सौरभ का सर उसके धड़ से अलग कर दिया।
फिर उसने सौरभ की दोनों कलाइयां काट दी। बाकी बचे शरीर को उन्होंने काट काट कर 15 टुकड़ों में बांट दिया और उन टुकड़ों को बेड के नीचे स्टोरेज में छुपा दिया। और आप जानते हैं सबसे खौफनाक बात क्या थी? उसी बेड के ऊपर मुस्कान उस रात आराम से चैन की नींद सोई। रात के 3 बज चुके थे। इस समय को शैतान का समय कहा जाता है। साहिल ने सौरभ का कटा हुआ सर और उसकी दोनों कटी हुई कलाइयां एक पॉली बैग में रखी और उसे लेकर अपने घर आ गया। उसके कमरे की दीवारों पर एक उल्टा सितारा बना था जिसके चारों तरफ 666 लिखा था। वहां जंजीरों से बंधे एक शैतान की तस्वीर थी। साहिल ने वो कटा हुआ सर उस शैतान की तस्वीर के सामने एक भेंट के रूप में रख दिया और कटी हुई कलाइयां इसलिए लाया था ताकि सौरभ की हाथों की लकीरों की किस्मत पलटकर साहिल की जिंदगी में कोई श्राप न ले आए। अगली सुबह 4 मार्च, सूरज निकल चुका था। मुस्कान सुबह 9 बजे बाजार गई और गेहूं रखने का बहाना बनाकर 1200 रुपये में एक बड़ा सा नीला प्लास्टिक का ड्रम खरीद लाई। इसके बाद वह खुद जाकर बाजार से सीमेंट की बोरियां भी लाई। साहिल पॉली बैग लेकर वापस मुस्कान के घर आ गया। दोनों ने मिलकर उस ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया और एक एक करके सौरभ की लाश के उन 15 टुकड़ों को उस नीले ड्रम में डाल दिया। इसके बाद ऊपर तक सीमेंट भरकर ड्रम को हमेशा के लिए सील कर दिया। घर में खून के छींटे और बदबू मिटाने के लिए उन्होंने होम डिलीवरी ऐप से 10 किलो ब्लीच मंगवाया और पूरे घर को ऐसे चमका दिया जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। उसी दिन 4 मार्च की शाम 7 बजे घर में एक लाश को ड्रम में पैक करने के बाद मुस्कान ने अपने पति सौरभ के ही बैंक अकाउंट से 44,000 रुपये देकर एक कैब बुक की और साहिल के साथ शिमला मनाली की ट्रिप पर निकल गई। जबकि उसने अपने परिवार वालों को बताया कि वो सौरभ के साथ जा रही है। और यही नहीं, वो हर वक्त सौरभ और उसकी बहन को इसीलिए सिर्फ चैट्स में जवाब दे रही थी ताकि उन्हें ऐसा लगे कि मुस्कान सौरभ के साथ ही घूम रही है। जब जब सौरभ की बहन या भाई कॉल करते थे तो कॉल कट करती और सिर्फ टेक्स्ट में रिप्लाई करती थी ताकि उन्हें शक ना हो। 11 मार्च को साहिल का जन्मदिन था और मुस्कान ने बड़े ही बेशर्मी से उसने सौरभ की मौत के बाद साहिल का जन्मदिन मनाया। 14 मार्च को दोनों ने कसोल में नशे में धुत होकर जमकर होली खेली। सब कुछ मुस्कान के प्लान के हिसाब से चल रहा था। उसका इरादा था कि वो दुनिया को यह दिखाएगी कि सौरभ उसके साथ छुट्टियां मनाने के बाद सीधा लंदन वापस लौट गया। लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। हिमाचल में अय्याशी करते हुए सौरभ के अकाउंट के पैसे खत्म हो गए। मुस्कान ने सौरभ के अकाउंट से 6 लाख रुपये निकालने की कोशिश की लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया। पैसे खत्म होने के बाद हारकर दोनों को 17 मार्च वापस मेरठ लौटना पड़ा। उनका प्लान था कि इस ड्रम को कहीं दूर ले जाकर किसी सुनसान जगह पर गाड़ देंगे, लेकिन तभी किस्मत ने खेल पलट दिया। 18 मार्च को मुस्कान के मकान मालिक ने उसे घर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था। घर में रिनोवेशन का काम होना था और उसी के वजह से मकान मालिक को वो ड्रम मिला और उसी के वजह से मुस्कान और साहिल का ये प्लान चौपट हो गया और दोनों पकड़े गए। आज मुस्कान और साहिल दोनों सलाखों के पीछे हैं। उन पर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103 मर्डर, 105, 238 और 61 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जरा सोचिए उस छोटी सी बच्ची पीहू के बारे में, जिस बच्ची ने कुछ हफ्ते पहले ही अपने पिता के साथ अपना जन्मदिन मनाया था। उसे आज तक ये नहीं पता कि उसके पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। परिवार वालों ने उसे यही बताया है कि बेटा, तुम्हारे पापा और मम्मी वापस लंदन चले गए हैं। पीहू रोज अपने माता पिता को याद करती है। एक ऐसा पिता जो उसके लिए सब कुछ सह गया और एक ऐसी माँ जिसने अपनी ही बच्ची को अनाथ कर दिया। अगर पुलिस सही समय पर मुस्कान को नहीं पकड़ती तो शायद मुस्कान अगली हत्या साहिल की भी कर देती, क्योंकि जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो उस प्रेमी की क्या होती। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानियत और हैवानियत के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो चुकी है। ये एक ऐसा सच है जो मेरठ शहर के इतिहास में हमेशा एक काले धब्बे की तरह याद रखा जाएगा। दोनों के परिवार आज इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और देश की जनता इस खौफनाक कत्ल के लिए फांसी की मांग कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुस्कान और साहिल को हमारे कानून के तहत क्या सजा मिलनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस केस की गहराई और सच्चाई ने आपको भी अंदर तक झकझोर दिया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि समाज में ऐसे चेहरों को पहचाना जा सके। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।